तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको अप्रोक्सीमेशन के, हम बहुत सारे सवाल अप्रोक्सीमेशन पे करने वाले हैं। एक ट्रिक समझ लीजिए, हेडिंग लगाइए अप्रोक्सीमेशन। आज की क्लास में एक ट्रिक हम पढ़ रहे हैं किसी भी सवाल का उत्तर अप्रोक्सीमेशन में निकालने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना जरूरी है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन ट्रिक, मैं एक बात बताना चाहता हूं, इसके अंदर आपको एक रेशियो कॉन्सेप्ट समझना है। रेशियो कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है दुर्गा जी, आपने भी शायद पता नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा, हम फिर उस पर सवाल देखेंगे, ठीक है। रेशियो कॉन्सेप्ट पूछता हूं आपसे, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा दुर्गा जी कोई रेशियो है 3/4, 3/4 कोई रेशियो है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस रेशियो में क्या जोड़ दूं ऊपर नीचे कि रेशियो पे फर्क ना पड़े, रेशियो पे फर्क ना पड़े। आप सोचेंगे ये बात तो बड़ी आसान है, हमने पढ़ भी रखी है, बट आप लगाते नहीं है कैलकुलेशन में। आज लगाना सीखेंगे कैसे। मैंने कहा अगर आप 3 और 4 के अनुपात में कुछ भी जोड़ दीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपने 3A और 4A जोड़ दिया, जोड़ सकते हैं 3A और 4A। अब दुर्गा जी बताना जरा, कॉमन ले लूं मैं 3 तो ऊपर कितना आएगा 1 + A, नीचे कितना आएगा 1 + A। आपने देखा ये तो कट गया और ये खुद भी किसके बराबर आ गया 3/4 के। मैंने यहां से ये देखा कि अगर कोई अनुपात जिस भी रेशियो में है, जिस अनुपात में भी है, अगर हम ऊपर नीचे सेम अनुपात में कोई संख्या जोड़ दें तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे देखो जरा, कैसे फर्क नहीं पड़ेगा समझना। मैंने कहा दुर्गा जी 1/4 है, आपने कहा कि जी मैं नीचे 16 जोड़ना चाहता हूं, तो ऊपर क्या जोड़ेंगे, आपने कहा सेम रेशियो में जोड़ना है। अगर ये इसका 4 गुना था तो मैं ऊपर भी क्या जोड़ूंगा 4। देखना जरा कितना आया 5/20। ये किसके बराबर आ गया दुर्गा जी, वापस 1/4 के बराबर आ गया। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये भी बड़ी समझने वाली बात है, मैं बता रहा हूं मैं क्यों बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं दुर्गा जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 18/91 है और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दीजिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दीजिए क्या होगी। तो आपने मुझे यह कहा कि जी अगर अप्रोक्सीमेट पूछ रहे हो तो आप ऐसा करो नीचे 100 बना लो, आसान पड़ेगा। मैंने कहा 9 जोड़ देता हूं। आपने देखा कि ये 18 में 5 90 है, 90 है 18 में 5, तो 9 किसका पंजे होता है, आपने कहा लगभग 1.8। अगर आपको पूरा लिखना है तो आप 1.82 भी लिख सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। मैंने कहा अगर मैं नीचे 91 है और ऊपर 18 है और मैं नीचे 9 जोड़ना चाहता हूं, तो मैंने कहा 9 की जगह मुझे 1.8 जोड़ना पड़ेगा ऊपर। अब ऊपर कितना हो गया दुर्गा जी बोलो, 19.8 और नीचे कितना हो गया 100। उत्तर कितना आ गया 1.98। ये अप्रोक्सीमेट आ गया, ये क्या आ गया अप्रोक्सीमेट आ गया। आपको पता है कि इस अप्रोक्सीमेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है मैं बताता हूं आपको। मैं एक सवाल पूछता हूं, मैं 2-3 सवाल पूछता हूं, एक छोड़िए मैं 2-3 सवाल पूछता हूं। पहले आप ये वाली बात समझ गए कि किसी भी रेशियो में अगर उसी अनुपात में चीजें जोड़ दी जाएं तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या किसी को डाउट है इस पे? एक बच्चा कह रहा 1.8 कैसे, कमाल कर दिया भाई आपने। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे 18/91 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो मैंने ये देखा कि ये इसका लगभग 5 गुना है। अगर मैं नीचे 9 चाहता हूं ताकि 100 बन जाए, तो 9 किसका 5 गुना है 1.8 का 5 गुना है 9, है या नहीं। इसीलिए मैंने लिखा कि भाई अब ये 19.8 और बटे 100 हो चुका है।
मैं ये कह सकता हूं कि अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू 0.198 आई। अब आप समझिए कि मैं क्यों बता रहा हूं। मैं एक सवाल आपसे एमटीएस एग्जाम में आया हुआ पूछना चाहता हूं। यह सवाल एमटीएस एग्जाम में आया, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस सवाल का उत्तर क्या होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं इस सवाल का उत्तर क्या होगा और आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे इस सवाल को? मुझे बता दीजिए कि जी मैं इस तरीके से अप्रोच करूंगा इस सवाल को। देखिए वैसे तो ये सवाल पता ही चल रहा है कि 78 दूनी समथिंग और फलाना ढिमका, मुझे ये पता है कि ये इससे 5 बार कट रहा है। पन्ना 75, 16 पंजे 80, लगभग 5 बार कट रहा है, लगभग 5 बार कट रहा है। मैं अब चाहूं, दोनों चीजों से मैं बता रहा हूं, मैं ये चाहूं कि मैं नीचे 216 जोड़ के 1000 बना लूं, और आपने कहा 5 बार कट रहा है तो 40 पंजे 200 और 42 पंजे 210 और 43 पंजे 215, मुझे लगभग 43 ऊपर जोड़ना पड़ेगा। मुझे अगर 5 गुना करना है तो 43 जोड़ना पड़ेगा। तो आपने कहा कि जब मैंने इसमें 43 जोड़ा तो ये 203 हो गया ऊपर, और 100 एक्चुअली पहले से था और नीचे 1000 बना चुका हूं। आपने कहा 2 जीरो तो सरेआम कट गई, उत्तर आ गया 20.3। यह तब भी कारगर है जब ऑप्शन दूर दूर ना भी हो, थोड़े पास भी हो, तब भी ये कारगर है मेथड। इससे मुझे क्या हुआ? कैलकुलेशन आसान हुई। मैं एक और चीज कर सकता था, कि मैं ये कहता कि यार ये 159 है और आप ये कह रहे हो कि नीचे 16 जोड़ दो, आप 800 कर लो, 16 जोड़ दो। तो आपने कहा कि मुझे पता है 5 गुना है, 16 किसका 5 गुना होता है? आपने कहा लगभग 3 का, और गुणा 100। कोरिया का बच्चा बोला कि जी ये 162/8 आ गया, 8 दूनी 16, अभी भी लगभग 20 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। हमारे पास दोनों अपॉर्चुनिटी थी। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? ये आगे आपको आसान करेगा आपकी कैलकुलेशन को अच्छे नंबर लाने के लिए।